बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रसी और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बहरान से निकलने का रास्ता क्या? गवर्नर राज की धमकी। हलीम आदिल गिरफ्तार। बारिश के बाद सैलाब और शाहीन मुश्किल में। मुल्क के बहरानों से निकलने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। अगर शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बहरान और इंतशार मजीद बढ़ेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खबरदार कर दिया। नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। यौम तशक्कुर पर कारकुनान से खिताब में कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। EVM लाने की कोशिश की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुखालफत की। हुकूमती वसाइल लगाकर हमजा शहबाज को गैर कानूनी तौर पर बिठाया गया। ये समझ रहे थे कौम खामोश होकर बैठ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सिर्फ एक आईनी सवाल पूछा। सारे डाकू जवाब देने के बजाय अदालत को धमकियां देने लग गए। हुकूमत मिली तो IMF के पास नहीं जाएंगे। अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये इन्होंने क्या तमाशा किया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था कि सिर्फ ये बता दो कि कहाँ हेड फैसला करता है या पार्लियामेंट्री हेड फैसला करता है, बस ये था। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। जो TTP है, बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है, उनसे भी बात कर सकते हैं। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं, आपका माशरा तबाह हो जाता है। जब तक कि ये ताकतवर डाकू मुल्क में दंदनाते फिरेंगे और जब भी इनको कोशिश होगी इनको कानून के नीचे लाने की, ये ब्लैकमेल करेंगे, धमकियां देंगे। सजाए याफ्ता मुल्क से झूठ बोल के फरार हुआ और उसे कहते हैं जी को उसके केसेस ही माफ कर दो। ये कानून के ऊपर समझते हैं अपने आप को। ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ कमियों के लिए है। जब भी इनको कोशिश करते हैं, इनके करप्शन केसेस, ये सारा वक्त या तो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और या फिर ये सारा वक्त ये कहते हैं कि जी आपकी जुर्रत कैसे पड़ी कि हमें कानून के नीचे लाने के लिए। अपने वो उन ताकतों से पूछना चाहता हूँ जो रोक सकती थी इसको, और मैंने उनको ये आगाह किया कि अगर इस वक्त ये साजिश कामयाब हुई, माशी बुरहान आएगा, ये हुकूमत नहीं उसका सामना कर सकेगी। हमें कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं। और मुझे जो सबसे ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज है कि जब हमने कोशिश की पूरी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए तो इसने पूरी उसकी मुखालफत की। अगर आगे अब हमने निकलना है, पहले तो एक गैर आईनी तौर पे उसको हमजा को बिठा दिया गया, पंजाब का वजीर आला, उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं थी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। हालात हमारे इस वक्त मुश्किल है और जिस तरह जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी मज़ीद और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। क्या राशन, ताकि वो अपनी यानी खाने पीने की चीज़ें, घी, आटा और चीनी, उनके लिए ताकि वो सस्ती अपना राशन कार्ड मिलेगा ताकि वो सस्ती खरीद से। बिलावल भुट्टो की भी इदारों पर तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में बोले, अदलिया का किरदार मुतनाज़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। आइन बनाना हमारा काम है, अदालत का काम आइन की तशरीह करना है। नहीं हो सकता वो खुद आइन में तरमीम शुरू कर दें। इसी अदालत ने कहा था कि हुकूमत का मतलब एक वजीर आजम नहीं, वजीर आजम काबीना के बगैर फैसला नहीं कर सकता। पार्लियामान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस फैसला करें। कानून में कहीं सुकम है तो उस पर कानून साजी होनी चाहिए। हम इमरान खान के बोगस बयानिए को ज़मी बोस कर चुके, उसकी सियासत को भी दफन कर देंगे, चलने नहीं देंगे। पंजाब में शिकस्त के बाद सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, पंजाब हुकूमत की खैर मनाओ जो चंद दिन की मेहमान है। तुमने अमरीका, NGO और इदारों की सपोर्ट पर सियासत की है। PTI जैसी सियासत पर लानत भेजता है। आपका घर भी अमरीकी कौंसलेट से चला और बना। सुप्रीम कोर्ट से वजीर आला पंजाब की वोटिंग से मुतालिक इंसाफ पर मबनी फैसला। शहबाज सरकार ओछे हथकंडों पर उतराई। अदलिया का इख्तियार महदूद करने का इकदाम शुरू कर दिया। अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर करा ली गई। करारदाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि क़वानीन की मंजूरी और आइनी तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। This parliament with certain constitutional mandates, including the power to confirm the appointments of judges of the superior courts
in terms of Article 175 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Whereas there is a long pending agenda of what is left over from the Charter of Democracy, and that the entire journey of democracy from 2008 to 2022 was defined by a search for parliamentary sovereignty, the supremacy of constitution, and a balance of power between all pillars of the state. And whereas the parliament, being the representative of the will of people of Pakistan, shall not allow any other institution to transgress and encroach on its power. 2008 के इंतखाबात में भी अमरीकी साजिश हुई। चौधरी परवेज इलाही का 2014 का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे पास सेनेटर बाइडन, जॉन कैरी, चक हेगल आए, बोले अगर आप इलेक्शन जीते तो हम नहीं मानेंगे। मुझे गुस्सा आया और कहा कि आप तीनों सेनेटर्स हैं, ये कैसे कह सकते हैं? अमेरिका में आपके मुखालफिन ऐसी बातें करेंगे तो क्या कहेंगे? पंजाब हाथ से क्या गई, नून लीग हुकूमत बौखला गई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर राज की असम्बली पर काम शुरू कर दिया है। अगर वजीर आजम गवर्नर राज की एडवाइस करते हैं तो 10 दिन बाद उस पर अस खुद अमल दरामद हो जाएगा। वजीर कानून बोले पंजाब में वुज़रा का दाखिला रोका जाएगा तो गवर्नर राज का जवाब बनाएंगे। कोई ऐसी हरकत थी तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की असम्बली जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाब होगा गवर्नर राज के पास के। अदलिया के इख्तियारात जो आइन ने दिए हैं वही हैं और वही रहेंगे। राना साहब ने कहा है कि अगर आप वफाकी वज़रा के और उनके दाखिले रोकेंगे तो आप जवाब पैदा करेंगे गवर्नर राज के लिए। आपको किसने कह दिया कि राना साहब ने लगा दिया गवर्नर राज? गवर्नर राज की धमकी पीटीआई रहनुमाओं ने भी खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा राना सना की बात सिर्फ बोंगी है। शेख रशीद ने राना सना को नफ्सियाती करार दे दिया। हुकूमत के किसी भी गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का भी ऐलान कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा गैर जमहूरी हथकंडे अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा बशारत ने राना सना को आइन पढ़ने का मशवरा दे दिया। धमकी देना कि हम गवर्नर रूल लगा देंगे, उससे पहले आइन पढ़ें। गवर्नर रूल लगाने के क्या है, कानून क्या है, किन हालात में गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। एक पाकिस्तान का इमेज ऐसा नहीं रहता कि वज़ीर दाखिला इस तरह की पंक्तियां मार रहा हो, शिकस्त तस्लीम करे और उसके बाद इलेक्शन के लिए तैयार। इसका दिमाग खराब है, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। कहता हूँ कि 1 से 2 वोटों की स्थितियत है, उन पर भी हम काम कर रहे हैं। 15 अगस्त तक उस पर भी काम हो जाएगा। इन्होंने घर जाना है। राना साहब को इस वक्त गवर्नर राज की बात करने के बजाय अवामी राज की बात करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि राना साहब को गवर्नर राज की बात करने से पहले जो रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनका भी मुताला कर लेना चाहिए कि गवर्नर राज कैसे लगाया जा सकता है। और अब जिक्र करेंगे कोरोना का। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 761 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि NIH के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 20,843 टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 3.65% रही। मुल्क में कोरोना से 170 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पंजाब के दीगर शहरों समेत लाहौर में भी बिजली के नाजायज़ और गैर कानूनी बिलों के खिलाफ एहतजाज। लाहौर के ताजरों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर कायद आज़म ग्रुप मलिक अमानत अली का कहना था कि बिलों को मुस्तरद करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कारोबार तबाह कर दिए। नई नौ मुंतखब हुकूमत पंजाब ज़ालिमाना सेल्स टैक्स को ख़त्म करवाए। सदर और नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर और हारिस अतीक की मीडिया से गुफ्तगू। आपने तो मजीद मुश्किल कर दिया। जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है उनको 6,000 रुपये से तो कम से कम टैक्स शुरू होता है। किसी ने 18 यूनिट यूज़ किए, किसी ने 27 यूनिट यूज़ किए, किसी ने 100 यूनिट यूज़ किए, टैक्स उसके ऊपर डबल होके आ रहा है। तो खुदारा को मैकेनिज्म बनाए। सियासतदानों के आगे हाथ जोड़ना, ये मेरे हाथ नहीं, ये लाहौर चैम्बर के 32,000 मेंबरान के हाथ हम सियासतदानों के आगे जोड़ रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान पे रहम करें। आप लोगों की लड़ाई की वजह से, आप लोगों की धींगा मुश्किल की वजह से इंडस्ट्री, मईशत, पाकिस्तान का कारोबार कहीं भी संभल नहीं पा रहा।
दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि कराची की मकामी अदालत में दुआ जहरा केस की समाअत हुई। दुआ जहरा की अदालत पेशी पर तफ्तीशी अफसर आपे से बाहर सहाफ़ियों पर पिस्तौल तान लिया, जबकि अदालत ने दुआ जहरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस को 1 अगस्त को मुकदमे की चार्जशीट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया। अगली समाअत पर जमानत में तौसीक के लिए दलाइल दिए जाएंगे। और अब आपको बताएंगे थड्डो डैम का पानी स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में दाखिल हो गया है, जिसके बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है स्कीम 33 की? जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ भी हमने स्कीम 33 को रिपोर्ट किया था और आज एक बार फिर हम स्कीम 33 कनीज़ फातिमा के मुकाम के ऊपर मौजूद हैं। और आज जो मुकाम है ये डबल ट्रैक है। मुख्तलिफ गलियाँ जो हैं वो यहाँ पर आके मर्ज होती हैं और ये रोड जो है वो फिर फारिया की तरफ जाता है। इस वक्त भी आप सूरत हाल देखते हैं कि हर तरफ जो है वो पानी ही पानी है। रोड का जो लेवल था, जो फुटपाथ का लेवल है वो पूरा भर गया था, जबकि अब जो है वो पानी की सतह थोड़ी कम हुई है। लेकिन इस रोड के ऊपर बेतहाशा खड्डे होने, बाइक सवार हैं, गाड़ी सवार हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल मज़ीद भी जान लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ के इलाका मकीन हैं तो कितना मुश्किल होता है? ये पानी खड़ा हुआ है, बदबू भी आ रही है, बीमारियाँ भी फैल रही हैं, इंतज़ामिया किधर है? सर इंतज़ामिया का तो कुछ पता नहीं है कि इंतज़ामिया कहाँ है कहाँ नहीं है। दूसरा ये है कि बच्चे घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना हो रहा है। और बिलत ये है कि बच्चे कहीं आ जा नहीं सकते, या यहाँ की जो मतलब गरीब गुरबा लोग हैं वो मतलब इस पानी की वजह से बेचारे नकन मकानी करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम यहाँ से किसी और तरफ चले जाएँ। अच्छा, ये बताएं कि पानी की जो सतह है वो अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी कम हुई है। कितना पानी यहाँ पे जमा हुआ? सर यहाँ तकरीबन 3-3 फुट ये फुटपाथ नज़र नहीं आ रही थी, इतना पानी यहाँ पे जमा हुआ था। अब ये कि थोड़ा सा पानी कम हुआ है, किस वजह से हुआ इसका मैं तो नहीं बता। तो कोई इंतज़ामिया यहाँ पर आई थी? सर इंतज़ामिया तो अभी तक कोई भी नहीं नज़र आई, ना कोई भारी मशीनरी नज़र आई यहाँ पे। देखें, बिल्कुल स्कीम 33 जो है वो इस वक्त। बहुत शुक्रिया सलमान सलीम, अपडेट कर रहे थे। पाक फौज की बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासर इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज और FC एमरजेंसी रिस्पांस टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में 700 ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया, जिसके तहत मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जा रही हैं, जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मज़ीद टीमें मुतासर इलाकों में तैनात हैं। क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान जारी गोल टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। 508 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 89 रन बना लिए। कौमी टीम को खेल के आखिरी दिन जीत के लिए 419 रन दरकार हैं। कप्तान बाबर आजम 26 और इमामुल हक 46 रन के साथ नॉट आउट हैं। आम खबर दें आपको चागी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाबी सूरत हाल से, वहाँ क्या हालात हैं, इस सिलसिले में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली रज़ा रिंद हमें तफसीलात से बता रहे हैं। अली रज़ा, बताइएगा चागी में क्या सूरत हाल है? जी, चागी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाक अफगान सरहद के साथ जो चागी का इलाका है बरामचा, वहाँ की बाज़ार में एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से जो कच्चे दुकानात और मकान हैं उनको भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। और बहुत सारी गाड़ियाँ भी सैलाबी रेले में फंस गए, जिन्हें मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा जो चागी बाज़ार है वहाँ भी सैलाबी रेला दाखिल हुआ, जिसकी वजह से जो कच्चे दुकान और मकान हैं उनको भी। बहुत शुक्रिया अली रज़ा रिंद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।